सुग्रीव, अटूट मित्रता और साहस की गाथा। बहुत समय पहले ऋष्यमुख पर्वत की ऊंची चट्टानों पर सुग्रीव नाम के एक वानर राजकुमार रहते थे। यद्यपि वे एक राजकुमार थे, लेकिन वे अपने ही राज्य से निर्वासित होकर वहां छिपे हुए थे। सुग्रीव का मन दुखी था, क्योंकि उनके भाई बाली ने उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया था। फिर भी उनकी आंखों में एक चमक थी, सच्चाई और न्याय की आशा। सुग्रीव के बड़े भाई बाली किष्किंधा के अत्यंत शक्तिशाली राजा थे। बाली को वरदान प्राप्त था कि जो भी उनके सामने युद्ध करने आएगा, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। इसी अहंकार में आकर बाली ने सुग्रीव को गलत समझा और उन्हें अपना शत्रु मान लिया। बाली का डर पूरे राज्य में फैला हुआ था और सुग्रीव असहाय महसूस कर रहे थे। सुग्रीव के सबसे वफादार मित्र और मंत्री हनुमान जी थे। हनुमान जी ने सुग्रीव को कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब सुग्रीव ने दो तेजस्वी राजकुमारों को धनुष बाण लिए पर्वत की ओर आते देखा तो वे डर गए। तब हनुमान जी ने साहस जुटाया और सुग्रीव से कहा कि वे जाकर पता लगाएंगे कि ये अजनबी कौन है। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण कर उन राजकुमारों के पास पहुंचे। वे और कोई नहीं बल्कि अयोध्या के राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण थे। हनुमान जी को जल्द ही पता चल गया कि श्रीराम एक दयालु और धर्मपरायण राजा हैं। उन्होंने श्रीराम को प्रणाम किया और उन्हें सुग्रीव से मिलाने का निश्चय किया। हनुमान जी श्रीराम को सुग्रीव के पास ले आए। जलती हुई अग्नि को साक्षी मानकर सुग्रीव और श्रीराम ने एक दूसरे का हाथ थामा और अटूट मित्रता की शपथ ली। सुग्रीव ने राम की मदद करने का वादा किया और राम ने सुग्रीव को उनका खोया हुआ सम्मान और राज्य वापस दिलाने का वचन दिया। सुग्रीव ने श्रीराम को एक पोटली दिखाई जिसमें माता सीता के गहने थे। सुग्रीव ने बताया कि जब रावण सीता जी को ले जा रहा था तब उन्होंने ये गहने नीचे फेंक दिए थे। गहनों को देखकर राम की आंखों में आंसू आ गए। सुग्रीव ने भावुक होकर कहा, मित्र राम, चिंता न करें, हम मिलकर माता सीता को ढूंढ निकालेंगे। राम के कहने पर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। सुग्रीव ने बड़ी वीरता से बाली का सामना किया, लेकिन बाली की शक्ति के सामने वे टिक नहीं पा रहे थे। सुग्रीव को पीछे हटना पड़ा क्योंकि राम उन्हें पहचान नहीं पाए थे, क्योंकि दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। सुग्रीव थककर चूर हो गए थे और थोड़े निराश भी। तब श्रीराम ने सुग्रीव के गले में गजपुष्पी की एक माला डाल दी ताकि युद्ध के दौरान वे सुग्रीव को पहचान सकें। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार जीत तुम्हारी होगी। मैं तुम्हारे पीछे ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। सुग्रीव का आत्मविश्वास फिर से जाग उठा। सुग्रीव ने दोबारा बाली को चुनौती दी। इस बार युद्ध और भी भीषण था। सुग्रीव ने अपने पूरे साहस के साथ बाली पर प्रहार किया। जब बाली ने सुग्रीव को मारने के लिए हाथ उठाया तभी श्रीराम का बाण बाली को लगा। बाली गिर पड़े और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सुग्रीव ने अपने भाई के अंतिम समय में उन्हें सम्मान दिया। बाली के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। सुग्रीव ने अपना वचन निभाया और अपनी पूरी वानर सेना को माता सीता की खोज में लगा दिया। सुग्रीव और राम की यह मित्रता इतिहास में अमर हो गई। सुग्रीव की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, साहस और सच्चे मित्र का साथ हर जीत मुमकिन कर देता है।